तो आज मेरे पास है जी तिवानी सर का सिंगेज जो अलजेब्रा का है। तो आज मैं इस बुक का पूरा रिव्यू करने वाला हूँ। इसके अंदर क्या क्या आता है, आपके लिए वर्थ इट है या नहीं है, आप सोल्व कर सकते हैं नहीं कर सकते, कौन सोल्व कर सकता है, इसमें क्या चीज़ आती है जो इसको इतनी पावरफुल बनाती है। तो लेट्स स्टार्ट। ऑनेस्टली ये बुक जब मेरे पास आई ना, तो इसका 2 किलो का वेट और इसकी साइज़ देखकर मुझे पता चल गया था कि ये कोई नॉर्मल बुक नहीं है। ये इतनी मोटी है, इसके अंदर इतने पेजेस है, इतने चैप्टर है, इतने क्वेश्चंस है, हाई लेवल के सवाल है। रिव्यू में बात करें तो इसकी क्वालिटी एकदम प्रीमियम है, इसका पेजेस एकदम प्रीमियम है। ये आप इसमें कुछ लिखेंगे तो ये पीछे कुछ आपको दिखेगा नहीं, प्रिंट नहीं होगा। इसकी क्वालिटी की बात करें तो ये फुल प्रीमियम क्वालिटी में आती है ये बुक, ये आप देख सकते हैं। बड़ी ज़रूर है, लेकिन अगर आप कंसिस्टेंस है तो ये सोल आपसे ज़रूर हो पाएगी। इसकी पेज की क्वालिटी भी A1 है, थिक पेज आता है। ये मेरे पास अलजेब्रा की बुक है, इसके अंदर टोटल 12 चैप्टर है। 12 चैप्टर में बात करें तो सेट्स एंड फंक्शन, इनइक्वालिटी लॉगरिथम, थियरी ऑफ इक्वेशन, कॉम्प्लेक्स नंबर, प्रोग्रेशन ऑफ सीरीज, परम्यूटेशन एंड कॉम्बिनेशन, बायनोमियल थियरम, स्टैटिस्टिक्स, फंडामेंटल कॉन्सेप्ट ऑफ प्रोबेबिलिटी, यह भी प्रोबेबिलिटी है एडवांस की, डिटर्मिनेंट, और यह है मैट्रिक्स। इसके सारे नीचे जो दे रखा है वो टॉपिक लिस्ट है सभी चैप्टर की। एकदम बेस्ट बुक है। ये रोड मैप है पूरा, आपको कौन सा चैप्टर कहाँ से शुरू करना है, लाइन में जो चैप्टर दे रखे हैं उससे आप अगर आगे बढ़ेंगे तो आपको कोई दिक्कत नहीं आएगी, और ये आपको बताएगा कि ये कैसे आपको सोल्व करनी है पूरी सिंगेज। ये पूरा रोड मैप है। ये टॉपिक लिस्ट है, ये पहला चैप्टर है। ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव है, यानी कि ये आपको चैप्टर में बताएगा ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव। हर चैप्टर के शुरुआत में ये दे रखा होगा कि इस चैप्टर में हम क्या क्या कवर करने वाला है। तो इसके अंदर 5 टॉपिक है, और 5 टॉपिक के अंदर भी जो टॉपिक होने वाले हैं वो सभी इसके अंदर दिए रखे होते हैं। तो बात करते हैं इसकी थियरी की। तो ये बुक है तो इसलिए फेमस है, जो सेल्फ स्टडी करते हैं वो स्टूडेंट्स इसको ज़्यादा प्रीफर करते हैं, क्योंकि इसके अंदर जो थियरी दे रखी होती है वो आपको समझने के लिए सर की ज़रूरत नहीं पड़ती। एक बार आप इसको समझ लेंगे, एक बार रीडिंग कर लेंगे, तो आपके मन के अंदर सीधा दिमाग के अंदर क्लिक ही हो जाएगा कि हाँ भाई ये ऐसा होता है ऐसा होता है, और आगे क्वेश्चन में आपको कोई भी दिक्कत नहीं होने वाली है। सिंगेज के अंदर इलस्ट्रेशन आते हैं, यानी कि एग्जाम्पल जो आपको गाइड करेंगे कि आगे कैसे क्वेश्चन आने वाले हैं, इसका सॉल्यूशन कैसे होता है, कैसे कैसे सवाल होने वाले होते हैं, ये सब दे रखे होते हैं। ये पूरा सेट का टॉपिक है, ये डेफिनेशन ऑफ सेट। ये 1.1 सेट है, यानी कि आगे आएगा तो 1.2 जो सेट नहीं होगा कोई दूसरा टॉपिक होगा, और इसके अंदर 1.1 डेफिनेशन ऑफ सेट है। उसके बाद 1.1.2 जो रिप्रेजेंटेशन ऑफ सेट है, उसके नीचे रोस्टर फॉर्म, टेबल फॉर्म और सेट बिल्डर फॉर्म का पूरा टॉपिक दे रखा है। ये इक्वल सेट एंड इक्विवेलेंट सेट का पूरी थियरी है। सभी टॉपिक के साथ 2 या 3 इलस्ट्रेशन आते हैं, और पीछे ये थियरी के साथ आते हैं इलस्ट्रेशन, बाद में सोल्व एग्जाम्पल आते हैं और एक्सरसाइज आती है। ये अभी पूरी थियरी चल रही है, ये एक्सरसाइज आई, थियरी ख़त्म हो चुकी है। सेट्स की थियरी ख़त्म हो जाएगी तो ये कॉन्सेप्ट ऑफ एप्लीकेशन एक्सरसाइज 1.1 वो देख रखा होता है। इससे पहले की जो सिंगेज आती थी 3rd एडिशन 2025 की, इसके अंदर ऐसा नहीं होता था कि ये एक्सरसाइज है आपको इतनी मिनट में कंप्लीट करनी है, ऐसा नहीं आता था। ये न्यू एडिशन आया
तो अब इसके अंदर ये कितनी मिनट में आपको कंप्लीट करना है वो आया, ये पूरा रोड मैप आया, ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव। तो नई एडिशन लेने का वो सब फ़ायदा होता है और उसके आपको बेनिफिट होने वाले हैं। इसके बाद ये रिलेशन एंड फंक्शन टॉपिक स्टार्ट हो गया है। तो ये पूरा इसकी थियरी है, इलस्ट्रेशन है, ये पूरी इसकी थियरी चलेगी एग्जाम्पल के साथ। और जब ये ख़त्म हो जाएगा तो इसकी एक्सरसाइज है 1.2। 1.1 जो एक्सरसाइज थी वो सेट के लिए थी, 1.2 वो है रिलेशन एंड फंक्शन। बाद में 16 एग्जाम्पल स्टार्ट होते हैं, यानी कि आपको जो एक्सरसाइज में आगे क्वेश्चन दिखेंगे वो इसके बेस पर होंगे। कई जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं उसको सोल्व करके दिया होता है। एग्जाम्पल 1 है, ये आप देखो, ये एग्जाम्पल 1.5। जो हार्ड क्वेश्चन होते हैं या मीडियम वो सभी इसके अंदर दे रखे होते हैं। ये एक्सरसाइज है और इसके अंदर न्यूमेरिकल वैल्यू, इंटीजर टाइप, मल्टीपल करेक्ट आंसर, मिक्स मैच टाइप, ये सब दे रखा होता है। ये इसकी आंसर की है। और यहाँ पे जो सारी एक्सरसाइज है उसके 16 एग्जाम्पल, यानी कि आपको पता नहीं चल रहा है कि इसका आंसर क्या आ रहा है, मुझे नहीं आता है ये क्वेश्चन, तो इसका आप सॉल्यूशन भी देख सकते हैं। ये टॉपिक लिस्ट के बाद यहाँ पे सॉल्यूशन दे रखा होता है। ये चैप्टर 1 से लेकर चैप्टर 12 तक का सॉल्यूशन है। यहाँ पे S1.1 से लेकर S1.8, तो S1.1 हम निकालते हैं। ये रहा S1.1, ये क्वेश्चन 1 का सॉल्यूशन है पूरा। ये क्वेश्चन 2 का, क्वेश्चन 3, ये सारे क्वेश्चन के सॉल्यूशन दे रखे होते हैं और क्वेश्चन के सॉल्यूशन बिल्कुल ही डीप में होते हैं। ये आप देखो, क्वेश्चन नंबर 18 है, वो आगे मैं आपको बताता हूँ कैसा है। और एक बात मैं आपको बताऊंगा, जो एक्सरसाइज है इसके अंदर ये सारे क्वेश्चन दे रखे होते हैं। ये क्वेश्चन के अंदर जो नॉर्मली कोई टिक किया होता नहीं है, वो नॉर्मली क्वेश्चन है जो आप सोल्व कर सकते हो। लेकिन जो आप देखो यहाँ पे ग्रीन डॉट है, यहाँ पे ये सारे ग्रीन डॉट है, तो इसका मतलब ये है कि जो ग्रीन डॉट वाले हैं वो एडवांस लेवल के सवाल है, जो बहुत हार्ड है और कोई सोल्व नहीं कर पाएगा, बहुत ही हार्ड है। एग्जाम्पल होते हैं उसके ऊपर यह ग्रीन डॉट साइन किया होता है। बाकी जो नॉर्मल होते हैं वहाँ पे कुछ नहीं किया होता है। और मैं आपको दिखाता हूँ, ये क्वेश्चन नंबर 18 है, इसका सॉल्यूशन आपको डीप में दिया रखा है। ये क्वेश्चन नंबर 17 और क्वेश्चन नंबर 18 जो हार्ड क्वेश्चन थे, इस बुक के अंदर बिल्कुल ही डीप में समझाया होता है। ये सवाल कहाँ से स्टार्ट होता है और कैसे हार्ड लेवल पे जाना होता है और किसे सोल्व करते हैं, कैसे सोल्व करते हैं, ये सब दे रखा होता है। बाकी इस बुक के अंदर कोई भी चीज़ ऐसी नहीं है जो आप 2 बार पढ़ो और आपको नहीं आए। जो भी स्टूडेंट 10th के बाद 11th में आएगा वो ये इतनी मोटी बुक देखकर डर जाएगा कि ये मेरे से सोल्व नहीं होगी, क्योंकि 10th में उसने ये कि बुक है ना, ये पूरी बुक इससे भी आधी सोल्व नहीं की होती है। और ये तो सिर्फ एक एल्जेब्रा ही है, और इसके सिवा ट्रिग्नोमेट्री, कोऑर्डिनेट जियोमेट्री और तो वेक्टर 3D, कैलकुलस, ऐसी 5 बुक आती है। ऐसे आप देखने जाओ ना तो ये पूरी 5 बुक का सेट करीब करीब 8-9 किलो का होगा। और इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन लगभग 15,000 नंबर ऑफ क्वेश्चन है। मैंने एक बार देखा था कि सिंगेज के 3 साल पहले का जो एडिशन था, इसके अंदर नंबर ऑफ क्वेश्चन जो 5 बुक आती है, 5 वॉल्यूम, इसके अंदर टोटल DPP, एग्जाम्पल्स एंड PYQs ये सब होकर अराउंड 15,000 तक क्वेश्चन चले जाते हैं। और इसके अंदर इलस्ट्रेशन नहीं गिने होते। इलस्ट्रेशन गिनने जाओ तो करीब करीब 20,000 प्लस भी क्वेश्चन चले जाते हैं। और आप जेई मेंस या जेई एडवांस की तैयारी कर रहे हो तो ये आपके लिए बिल्कुल ही वर्थ इट है। और आप अगर इसको कर लेंगे पूरी तरह से, बिल्कुल ही मेहनत से, तो आपको इससे ज़्यादा कुछ करने की ज़रूरत है ही नहीं। कई स्टूडेंट्स कैसे होते हैं जो बोलते हैं मैं वो कर लूँगा, मैं ये भी ले लूँगा, मैं वो भी सॉल्व कर लूँगा। तो मार्केट में तो कई सारी बुक मिलेगी, ब्लैक बुक मिलेगी, RD शर्मा मिलेगी, सिंगेज मिलेंगी, ऐसी कई सारी बुक मिलेगी। तो आप सभी करने जाओगे तो आपसे कुछ भी नहीं होगा। मेरी रिक्वेस्ट रहेगी आपको कि कोई भी एक बुक बाय करे, ये सिंगेज करे या ब्लैक बुक कीजिए या कोई और कीजिए, लेकिन कोई भी एक को प्रीफर कीजिए। आप सभी बुक को लेकर जाओगे ना तो आपसे एक भी सोल्व नहीं होगी
और कोने में पड़ी रहेगी, कोने में धूल खाएगी, लेकिन आप उसको उठा के भी नहीं देखेंगे। और इसके अंदर हार्ड क्वेश्चन तो आते हैं, जिसका लेवल बन जाएगा ना एक बार, वो इसको सोल्व कर लेगा। ये इतनी भी हार्ड नहीं है। इस बुक को वही सोल्व कर पाएगा जो बिल्कुल ही कंसिस्टेंस है। आप मान लो कि रिलेटिव फंक्शन है, तो इसका मतलब ये नहीं कि आज मैंने रख दिया कि आज मैं सोल्व नहीं करूँगा, कल कर लूँगा, परसों कर लूँगा, तो ऐसे ये सोल्व नहीं हो पाएगी। आपको डेली का प्लानर बनाना होगा कि आज मैं 10 क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो करूँगा ही, 20 क्वेश्चन सोल्व करूँगा तो बिल्कुल करूँगा, तभी ये बुक सोल्व हो पाएगी। और ये बुक आपको देखकर ही ऐसा लगेगा कि ये एक नंबर बुक है, और इसको करने के बाद मेरी रैंक अपने आप इम्प्रूव हो जाएगी, ऐसे आपको लगने लगेगा। और ये इतने एग्जाम्पल है ना, वो बिल्कुल ही वर्थ इट है आपको ज़ीरो से हीरो ले जाने तक। आपको अगर कुछ भी नहीं आता, बेसिक क्लियर नहीं है, और आप बिल्कुल एडवांस तक जाना चाहते हो, तो ये बुक आपको शुरुआत से पढ़नी होगी। मतलब ये मान लो कि कोई टॉपिक है पोलिनोमियल, तो यहाँ से आपको शुरू करके पूरा आपको देखना होगा। ऐसा नहीं है कि थोड़ा पढ़ लिया, यहाँ पे से थोड़ा पढ़ लिया और एक आध दो क्वेश्चन लगा लिए तो मेरे को टॉपिक आ गया, ऐसा नहीं होगा। आपको पूरा ही सोल्व करना होगा, पूरा समझना होगा, एक नहीं 2 बार सिर्फ रीड करना होगा, फिर आपको क्वेश्चन लगाने होंगे, फिर भी आपसे क्वेश्चन नहीं होंगे, इतने हार्ड आते हैं क्वेश्चन। तो आप समझ रहे हो कितनी हार्ड लेवल की ये बुक है। तो ऐसे तो कोई जेई क्लियर तो नहीं कर पाएगा सिर्फ देखने से। आपको इसके अंदर घिसना होगा, मेहनत करनी होगी, आपका दिमाग लगाना होगा। कई बार तो आपको ऐसा होगा कि आप कितने भी सवाल लगा लो, 2 घंटे 3 घंटे एक सवाल के पीछे पड़ जाओ, लेकिन आपसे वो सोल्व नहीं होगा। वो इतना हार्ड होगा कि आपका दिमाग घूम जाएगा, पर सवाल सोल्व ही नहीं होगा आपसे, इतना हार्ड क्वेश्चन होगा वो। तो ये सब है सिंगेज के अंदर। ब्लैक बुक आती है जो एडवांस के लिए है, जो मेंस और बोर्ड करना चाहता है वो मेहरबानी करके उसको प्रीफर ना कीजिए। जो एडवांस करना चाहता है वो पहले अपना बेसिक क्लियर कीजिए, बाद में ब्लैक बुक को प्रीफर कीजिए, क्योंकि ब्लैक बुक के अंदर थियरी नहीं आती, सिर्फ क्वेश्चन आते हैं। तो आपको सिर्फ क्वेश्चन ही मिलेंगे, थियरी नहीं मिलेगी। पर सिंगेज के अंदर क्वेश्चन के साथ थियरी भी मिलेगी, तो आपको बेनिफिट ज़्यादा होगा। बाकी आप जो चाहे वो कर सकते हो। ये जेई मेंस और एडवांस के लिए ये बुक काफ़ी है, और बोर्ड के लिए ज़रूरत से ज़्यादा बन जाएगी, तो बोर्ड के लिए ये तो बिल्कुल ही प्रीफर मत कीजिएगा। बाकी तो इसके साथ 2 चीज़ और आती है। ये तो पूरी बुक है, ये है मॉक टेस्ट और लास्ट ईयर के PYQs जो इसके अंदर दे रखे होते हैं। जो क्वेश्चन है उसका टॉपिक कौन सा है, ये कौन से टॉपिक से आया होता है, ये सब इसके अंदर दिए रखा होता है। इसके पेज की क्वालिटी अच्छी नहीं है, लेकिन चल जाएगा, PYQs ही है ना, तो कोई बात नहीं है। ये अलजेब्रा की DPP है, DPP नहीं सॉरी, मॉक टेस्ट और PYQs, ये इसकी DPP है, डेली प्रैक्टिस प्रॉब्लम, कॉम्प्लेक्स नंबर की। इसके अंदर टोटल इतनी DPP आती है। आप देखो कितनी सारी DPP है। ये DPP 2 या 3 दिन में एक बार सोल्व कर लो तो काफ़ी है। ये कोई भी DPP के अंदर अराउंड 10 क्वेश्चन आते हैं, ये इसके आंसर दे रखे होते हैं, और इसका भी आपको सॉल्यूशन चाहे तो इसका भी सॉल्यूशन मिलता है। ये रहा इस यहाँ पे सॉल्यूशन S1, ये है सॉल्यूशन। ये 3.6 का ये सॉल्यूशन है पूरा। ये DPP 4.4 का सॉल्यूशन है। बाकी ये इसका रिव्यू था। अगर आप जेई की तैयारी कर रहे हो और आपको लगता ही है, आपका गोल है कि मुझे IIT में जाना ही है, NIT में जाना है, तो ही इसको प्रीफर कीजिएगा, वरना आपके लिए ये ज़रूरत से ज़्यादा हो जाएगा। तो सोच समझ कर के लीजिएगा। बाकी मेरे लिए तो ये सही है। तो इसके अंदर डायग्राम भी सही दे रखे हैं। अगर आपको टॉपिक नहीं समझ आ रहा है तो डायग्राम देख के भी आप समझ सकते हो कि ये क्या कहना क्या चाहता है। बाकी जो लेटेस्ट एडिशन आया है वो आगे के एडिशन से ज़्यादा इम्प्रूव होकर आया है। कई सारी चीज़ें ऐड हुई है, जो भी मैंने बोला कि डॉट वाले क्वेश्चन, ये रहे डॉट वाले क्वेश्चन, वो सभी चैप्टर के अंदर है, तो वो ऐड हुआ है। बाकी ये लर्निंग ऑब्जेक्टिव, रोड मैप, ये सब ऐड हुआ है।
तो आप इसको प्रीफर कर सकते हैं, आपकी मर्ज़ी है। बाकी मैंने ये रिव्यू कर दिया है। तो ये था इसका रिव्यू।